वेलकम टू ड्यू वाला। अब हम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव लिबर्टी। आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिव लिबर्टी, किसकी? बर्लिन की। जो बर्लिन ने पॉजिटिव लिबर्टी को किस तरीके से डिफाइन करा है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था कि बर्लिन ने नेगेटिव लिबर्टी को कैसे डिफाइन करा। कोशिश तो यही थी कि पिछली वीडियो में पॉजिटिव लिबर्टी भी हो जाए, पर वो वीडियो क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो गया था तो टाइम कंस्टेंट आ रहा था। सो आई डिसाइडेड कि क्यों ना पॉजिटिव लिबर्टी एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तो इस लेक्चर में हमारा टारगेट होगा कि हम पॉजिटिव लिबर्टी एज डिफाइंड बाय बर्लिन उसे कवर करें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पॉजिटिव लिबर्टी, लेट मी चेंज द कलर। ये हो गया। तो हम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव लिबर्टी से। व्हाट इज पॉजिटिव लिबर्टी? एज अकॉर्डिंग टू द अप्रोच ऑफ बर्लिन, पॉजिटिव लिबर्टी derives from the wish of the individual to be the master of his own। ये देखो, let me change the color। derives from the wish of the individual to be the master of his own। तो अब ये कलर थोड़ा डार्क हो गया, रुको मैं इसे लाइट कर दूं जरा। और कोई ऑप्शन है? ये वाला कलर, यही कर लो। तो what is positive liberty? derives from the wish of the individual to be the master of his own। मतलब इंडिविजुअल की जो विश है कि वो खुद का मास्टर बनना चाहता है, टू बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिज ओन, कि उसके डिसीजंस हैं, उसकी जो क्या कहते हैं, वो डिसीजंस जो ले रहा है वो उसके खुद के डिसाइड करे हुए डिसीजंस, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने आप सोच के जो उसका मन है उसे एक्सरसाइज कर सके अपने लिए, अपने फेट के लिए वो खुद डिसाइड करे। ये जो राइट थी, ये जो अप्रोच थी, ये इंडिविजुअल की जो नीड थी कि वो चाहता था, ये उसकी इंडिविजुअल की विश थी कि वो चाहता था टू बी द मास्टर ऑफ हिज ओन, वो अपने फेट को खुद डिसाइड करना चाहता था। ये जो विश थी ये पॉजिटिव लिबर्टी को सिग्निफाई या सिंबलाइज करती है कि पॉजिटिव लिबर्टी कहां से आती है? डिराइव्स फ्रॉम द विश ऑफ द इंडिविजुअल टू बी द मास्टर ऑफ हिज ओन, so that his life and decisions depend on himself, not on external forces of whatever kind। ताकि जो उसकी लाइफ है और जो उसके डिसीजन है सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंड करें, ना कि किसी और एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करें। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव लिबर्टी जड़ है। यहाँ से पॉजिटिव लिबर्टी जो है वो इमर्ज आउट होती है, यहाँ से उसका ये वो पॉइंट है जहां से पॉजिटिव लिबर्टी बर्थ लेती है। तो पॉइंट क्या है? विश ऑफ द इंडिविजुअल टू बी द मास्टर ऑफ हिज ओन, और ए विश टू बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिज ओन। ये देखो, वेयर इज द पिंक कलर? पिंक नहीं मिल रहा, चलो वॉयलेट यूज कर लेते हैं। ए विश ऑफ द इंडिविजुअल टू बी मास्टर ऑफ हिज ओन, विश ऑफ द इंडिविजुअल टू बी ए मास्टर ऑफ हिज ओन। ये जो थी, मतलब ये वही बात होगी जो मैंने पहले बोला कि वो अपने डिसीजंस और लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहते थे, खुद अपना फेट डिसाइड करना चाहते थे। उसी को इन्होंने जार्गनाइज्ड फॉर्म में कह दिया कि विश टू बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिज ओन। ठीक, तो ये पॉजिटिव लिबर्टी कैसे इमर्ज होती है इसमें हमने वो डिस्कस करा। अब बर्लिन ने कोट करा है कहके, बर्लिन सेज ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल क्रिएचर्स। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो रैशनल क्रिएचर्स हैं, एंड दे आर एंटाइटल्ड टू बी द मास्टर्स। ये देखो, इसे मैं हाईलाइट कर दूं। ये Berlin says human beings are rational creatures and they are entitled to be the masters of themselves, to play a human role, that is conceiving goals and policies of their own and realizing them। अब ये कहते हैं बर्लिन कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो रैशनल क्रिएचर्स हैं, एंड क्योंकि वो रैशनल क्रिएचर्स हैं तो उनके पास वो इस चीज के राइट है, वो इस चीज के लिए कैपेबल है, एंटाइटल्ड है, ताकि वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सकें, अपने लाइफ के खुद मालिक रह सकें, अपने फेट के लिए डिसाइड कर सकें, क्योंकि वो रैशनल एनिमल है, वो जानते हैं सही गलत क्या है। तो वही वो कहते हैं कि दे आर एंटाइटल्ड टू बी द मास्टर्स ऑफ देमसेल्व्स एंड प्ले ह्यूमन रोल। ह्यूमन रोल वो तभी प्ले कर पाएंगे जब वो हर एक ह्यूमन अपने मन से चलेगा, वो अपने ह्यूमन की तरह जी सकेंगे, जो उनके पास रैशनैलिटी उन्हें नेचर ने दी है उस रैशनैलिटी को अपने लिए एक्सरसाइज कर सकेंगे, तभी वो एक ह्यूमन रोल प्ले कर पाएंगे। अगर वो उस रैशनैलिटी को अपने लिए एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, वो रैशनैलिटी उनके लिए कोई और एक्सरसाइज करेगा, कोई और उनके लिए डिसीजन लेगा, उनका फेट डिसाइड करेगा, तो वो ह्यूमन रोल नहीं जी पाएंगे, वो एक एनिमल की तरह जिएंगे। जैसे एक एनिमल का फेट हम डिसाइड करते हैं कि इसे बुचरी में ले जाके इसे मार देना है, इसे जिंदा रखना है, इसे डोमेस्टिकेट करना है, इसे वाइल्ड लाइफ में छोड़ देना है, क्या करना है, उसका फेट हम डिसाइड करते हैं एक एनिमल का। तो ऐसे तो अगर एक ह्यूमन को एज ए ह्यूमन रोल जीना है तो उसको उसके पास ये राइट होना चाहिए ताकि वो अपना फेट खुद डिसाइड करे, ना कि कोई और उसके लिए उसका फेट डिसाइड करे। ठीक, तो ये बर्लिन ने कहा कि दे आर एंटाइटल्ड टू बी द मास्टर्स ऑफ देमसेल्व्स दैट and to play a human role, that is conceiving goals and policies of their own and not of others। मतलब उन्हें वो काम, एक तो उन्होंने कह दिया कि ह्यूमन रोल तब प्ले कर पाएंगे जब क्या कहते हैं वो अपना फेट खुद डिसाइड करेंगे, और दूसरा जब वो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेंगे। कंसीविंग
गोल्स एंड पॉलिसीज ऑफ देयर ओन, अपनी लाइफ के डिसीजंस और जो गोल्स होंगे वो उनके खुद के होंगे, उनके लिए वो मेहनत करेंगे, अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेंगे, अपने खुद के गोल्स के लिए मेहनत करेंगे, ना कि वो किसी और के गोल्स के लिए मेहनत करें, या फिर ना कि वो किसी और के लिए हुए डिसीजंस के ऊपर मतलब को फॉलो करें, उनकी लाइफ का डिसीजन कोई और ले। तो अगर ऐसा होगा तो जो ह्यूमंस हैं वो ह्यूमन रोल नहीं प्ले कर पाएंगे जो जिसके लिए उन्हें नेचर ने एंटाइटल करा है। ठीक, तो दे आर एंटाइटल्ड टू बी द मास्टर्स ऑफ देमसेल्व्स टू प्ले ए ह्यूमन रोल दैट इज कंसीविंग गोल्स एंड पॉलिसीज ऑफ देयर ओन एंड रियलाइजिंग देम, उन्हें रियलाइज करना, उन्हें सही में रियलिटी में कन्वर्ट करना उन गोल्स को। ठीक, अब सम प्रिंसिपल्स ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, इसके लिए वेयर्स द पिंक कलर, ये रहा। सम प्रिंसिपल्स ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी आर, पॉजिटिव लिबर्टी के कुछ प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करेंगे। क्या है वो प्रिंसिपल्स? पहला है सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रियलाइजेशन। दूसरा है पैटर्नलिज्म। तीसरा है सोशल एंड सेल्फ कंट्रोल। और चौथा है स्टेट सर्विट्यूड। क्या है ये चार? ये चार एक तो है सोशल कंट्रोल एंड सेल्फ रियलाइजेशन, दूसरा है पैटर्नलिज्म, तीसरा है सोशल सेल्फ कंट्रोल और चौथा है स्टेट सर्विट्यूड। ये चार क्या कहते हैं प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, किसके? लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी के। ये चार प्रिंसिपल्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला आता है, वेट ए सेकेंड, वेयर इज द येलो कलर, ये रहा। हाँ, तो सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रियलाइजेशन, पहला हमारा पॉइंट क्या है? सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रियलाइजेशन। इससे मतलब क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है कि वर्किंग ऑफ द इंडिविजुअल ऑन हिज ओन डिजायर्स, वो अपनी खुद की डिजायर्स पे वर्क करेगा। ठीक, और सेल्फ रियलाइजेशन जो अपने लिए डेवलपमेंट करेगा, अपने खुद के को डेवलप करेगा। तो सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रियलाइजेशन से क्या यहाँ से मतलब निकल रहा है? इसका मतलब ये है वर्किंग ऑफ द इंडिविजुअल ऑन हिज ओन डिजायर, जो इंडिविजुअल है वो सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल, खुद अपने आप पे उसका खुद का कंट्रोल होगा, उसका जो मन करेगा वो करेगा। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब फ्रीडम टू डेवलप हिमसेल्फ, फ्रीडम टू ग्रोथ हिमसेल्फ और सेल्फ के लिए। तो जो डेवलपमेंट मतलब डेवलप होने के लिए, अपनी ग्रोथ कराने के लिए फ्रीडम उसे मिलेगा और वो अपने आप का खुद मालिक होगा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। अगर ग्रोथ करानी है उसे, कुछ गलत करेगा तो स्टेट इंटरवीन करेगा ही उसे, पर अगर कुछ अपने आप की ग्रोथ के लिए वो करेगा तो उस केस में वो अपने लिए खुद मालिक है, डेवलपमेंटल केस में, ग्रोथ की केस में। तो सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रियलाइजेशन का यहाँ मतलब है वर्किंग ऑफ द इंडिविजुअल ऑन हिज ओन डिजायर्स। ठीक, फिर दूसरा बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्शन। ये जो सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रियलाइजेशन का प्रिंसिपल है किस पे बेस्ड है? ये जो पॉजिटिव लिबर्टी का प्रिंसिपल है ये बेस्ड है फ्रीडम ऑफ एक्शन के प्रिंसिपल पे, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्शन। ठीक, कि इंडिविजुअल को फ्रीडम ऑफ एक्शन मिलेगा, वो डिसाइड करेगा हाउ टू एक्ट और व्हाट टू डू, उसका फ्रीडम ऑफ एक्शन होगा। ही विल बी सोवरेन ओवर हिमसेल्फ इन केस ऑफ ग्रोथ, पॉजिटिव लिबर्टी की बात कर रहे हैं। इन केस ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ वो सोवरेन होगा अपने साथ। ही विल डिसाइड व्हाट टू डू, मतलब क्या प्रोफेशन ऑप्ट करना है, क्या स्किल डेवलप करनी है, क्या लैंग्वेज सीखनी है, मतलब जब भी जो कोई भी ग्रोथ का काम होगा उसके लिए वो सोवरेन होगा इंडिविजुअल। सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रियलाइजेशन होगा उसके पास। सेल्फ कंट्रोल, फ्रीडम ऑफ एक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन मतलब अपने आप को ग्रोथ कराने के लिए तुम अपने आप को रियलाइज करके अपने गोल सेटअप करोगे, उन्हें रियलाइज करोगे, मतलब उन्हें रियलिटी में कन्वर्ट करोगे, दैट सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक, तो पहला हो गया सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रियलाइजेशन मतलब वर्किंग ऑफ द इंडिविजुअल ऑन हिज ओन डिजायर्स एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्शन। ठीक, दूसरा प्रिंसिपल आता है पैटर्नलिज्म। पैटर्नलिज्म, अब तुम कहोगे यार एक बात बताओ, पैटर्नलिस्टिक अगर स्टेट पैटर्नलिस्टिक हो जाएगा तो फिर ये डिक्टेटरशिप हो जाएगी। आई एग्री, अगर एब्सोल्युटली पैटर्नल हो जाए, हर चीज में स्टेट अपनी मर्जी चलवाए, पर कुछ जगह पे स्टेट की मर्जी चलनी चाहिए। मतलब यही तो पॉजिटिव लिबर्टी कह रही है कि कुछ केसेस में जो कहते हैं स्टेट के पैटर्नलिस्टिक स्ट्रक्चर है स्टेट का, उसकी पैटर्नलिज्म अलाउड है और वो हमारे लिए हेल्पफुल है। कैसे? जैसे अब इसका एग्जाम्पल ये लो कि एक छोटा सा बच्चा है, ठीक, वो छोटा सा बच्चा जब हम मतलब एकदम न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, मतलब 2 साल से छोटा का, जब तक हम 2 साल के रहते हैं तब तक हमें समझ में नहीं आते दवा किस पर्पस के लिए होती है, और दवा जब हम खाते हैं तो हमें वो कड़वी लगती है तो हम कभी दवा खाते नहीं है। तो एक छोटा बच्चा होता है वो कभी भी दवा नहीं खाता, तो मम्मी पापा उसे फोर्स करके दवा खिलाते हैं, वो दवा उसकी हेल्थ के लिए अच्छी है। ठीक, उसे वो, लेकिन वो जो बच्चा है ना उस पार्टिकुलर मोमेंट पे उसका फार इफेक्ट नहीं देख पा रहा है, कि लॉन्ग फार साइटेडनेस नहीं है उस बच्चे की, कि वो देख पाए कि आगे चल के इस दवा का कितना अच्छा असर होगा, कि विद इन फ्यू वीक्स में ठीक हो जाऊंगा। वो बच्चा नहीं देख पाता, वो उसका ऑन द इंस्टेंट जो उसका कड़वा टेस्ट होता है उसे देख के उस दवा के लिए डिनाई कर देता है। तो जो पेरेंट्स होते हैं उस बच्चे को फोर्स करते हैं, उसे वो दवा खिलाते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स एक पैटर्नलिस्टिक स्ट्रक्चर की तरह उसे फोर्स करते हैं, पैटर्नलिज्म को एक्सरसाइज करते हैं और बच्चे को दवा खिलाते हैं। सिमिलरली क्या होता है, जब एजुकेशन के लिए बच्चे को स्कूल भेजा जाता है तो वही छोटा बच्चा स्कूल भी जाने के लिए मना करता है, तब फिर पेरेंट्स जो होते हैं उस पर पैटर्नलिज्म एक्सरसाइज करके क्या कहते हैं उसे
स्कूल भेजते हैं जबरदस्ती, जो कि बच्चा नहीं जाता क्योंकि वो उस टाइम कैपेबल नहीं होता है कि फार साइटेड इफेक्ट देख सके, कि फार साइटेड जो प्रॉफिट होता है वहां जाने का, फार साइटेड बेनिफिट होता है, एडवांटेज होता है, उसे नहीं देख पाता है कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट। लेकिन आगे चल के उसे रियलाइज होता है हाँ दैट वाज नेसेसरी, मम्मी पापा ने जो भी करा वो सही करा था। तो दे आर सर्टेन सिचुएशंस तब सिटीजन जो होते हैं वो फार साइटेड गुड या फार साइटेड बेनिफिट या एडवांटेज किसी चीज का नहीं देख पाते हैं, उस केस में जो स्टेट होता है उसे इंटरवीन करना पड़ता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड विद द टू सिक्योर टू इंश्योर द बेनिफिट और एडवांटेज ऑफ द सिटीजन्स। तो थोड़ी बात पैटर्नलिज्म अलाउड है इन सर्टेन केसेस, उन केसेस में जहां पे जो इंडिविजुअल है वो अपना इंस्टेंट वो फार साइटेड बेनिफिट या फार साइटेड जो गुड है उसे नहीं देख पा रहा है, वो अपना सिर्फ इंस्टेंट इफेक्ट्स देख रहा है, तो उस केसेस में स्टेट अलाउड है इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज पैटर्नलिज्म। ठीक, तो पैटर्नलिज्म, देयर आर ऑलवेज सर्कमस्टेंसेस व्हेन इंडिविजुअल्स मे बी इग्नोरेंट ऑफ व्हाट इज बेस्ट फॉर हिम। ठीक, तो जब इग्नोरेंट है या फिर नहीं समझ पा रहे हैं कि फार साइटेड में क्या उनके लिए बेस्ट होगा इंडिविजुअल्स के लिए, तो ऐसी कंडीशन का एक और एग्जांपल ये ले लो कि आप सुसाइड करना चाहते हो। ठीक, तो अब आप अपने आप को हार्म कर रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मर जाना चाहता हूँ, तुम मर, तो ऐसे में क्या होगा, स्टेट पैटर्नलिस्टिक स्ट्रक्चर की तरह आपके ऊपर पैटर्नलिज्म एक्सरसाइज करेगा, आपको रोकेगा, आपके ऊपर क्या कहते हैं उस टाइम स्टेट आपके ऊपर कमांड ले लेगा। ठीक, और आपको सुसाइड नहीं करने देगा, आपको रोकेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो वो आपको अच्छे के लिए रोक रहा है ताकि आप जिंदा रहो, तो आपकी लिबर्टी को मेंटेन कर रहा है, आपकी लाइफ को वो लाइफ को सस्टेन कर रहा है, तो वो अच्छे काम के लिए रोक रहा है। तो देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस व्हेन इंडिविजुअल इज इग्नोरेंट ऑफ हिज बेस्ट गुड और इग्नोरेंट ऑफ हिज बेस्ट और हिज बेनिफिट्स एंड एडवांटेज, जो उसके लिए बेट इज गुड, वो अपने गुड के लिए गुड को इग्नोर करता है इंडिविजुअल, अपने लिए जो उसके लिए गुड होता है उसे वो इग्नोर कर देता है सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में। ऐसी सर्कमस्टेंसेस में जो स्टेट है उसके पास पावर है कि वो पैटर्नलिज्म एक्सरसाइज कर सके, और ये करना भी आइडियली अच्छा है कि स्टेट को ऐसे सर्कमस्टेंसेस में अपनी पैटर्नलिज्म एक्सरसाइज करनी चाहिए, और यही पॉजिटिव लिबर्टी कहती है कि दे आर ऑलवेज सर्टेन सर्कमस्टेंसेस व्हेन इंडिविजुअल मे बी इग्नोरेंट ऑफ व्हाट इज बेस्ट फॉर हिम, इन सच केसेस स्टेट इज अलाउड टू एक्सरसाइज पैटर्नलिज्म। In such cases or circumstances, it requires a need of an paternalistic institution to force the good of the individual. ऐसे केसेस में एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है जो इंडिविजुअल्स का गुड है उसे फोर्स करके इंडिविजुअल को दे। इंडिविजुअल नहीं समझ पा रहा उसका गुड क्या है, तो ऐसे में एक इंस्टीट्यूशन चाहिए होता है जो इंडिविजुअल के गुड को फोर्स करे उसके ऊपर। ठीक, तो इस इंस्टीट्यूशन की कमी को कौन पूरा करता है, स्टेट, ये पॉजिटिव लिबर्टी कहती है। ठीक, पॉजिटिव लिबर्टी डिफाइंड सेल्फ रियलाइजेशन इन सेल्फ कंट्रोल, कैसे वो प्रिंसिपल है, वो क्या उससे मोटिव उनका है वो उन्होंने बताया। अब पैटर्नलिज्म पे आते हैं कि पैटर्नलिज्म को वो जस्टिफाई करते हैं एज ए प्रिंसिपल, क्यों करते हैं वो जस्टिफाई करते हैं कि पैटर्नलिज्म इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, thus empowering individuals for its own self development and empowerment, इंडिविजुअल्स को एम्पावर करते हैं फॉर देयर ओन सेल्फ डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट, मतलब वही कैसे करते हैं, पैटर्नलिज्म उनके ऊपर एक्सरसाइज करके। अब तुम कहोगे पैटर्नलिज्म एक्सरसाइज करके कैसे किसी का सेल्फ डेवलपमेंट या फिर एम्पावरमेंट होगा, तो मैंने बताया ना कुछ नेगेटिव सिचुएशंस होती हैं, जैसे वही बच्चे का मैंने एग्जांपल दिया मेडिसिन वाला। ठीक, तो बच्चा उस टाइम पे अपना फार साइटेड गुड नहीं देख पा रहा, एडवांटेज नहीं देख पा रहा, फार साइटेड बेनिफिट नहीं देख पा रहा, वही स्कूल में वो बच्चा फार साइटेड बेनिफिट नहीं देख पा रहा। तो ऐसी कंडीशंस में जब बच्चा या जब सिटीजन्स अपना फार साइटेड बेनिफिट नहीं देख पाए पर उस चीज में उसका गुड हो, उसका बेनिफिट हो, पर वो नहीं देख पा रहा है, तो ऐसे में एक हमें इंस्टीट्यूशन चाहिए होता है जो इंडिविजुअल्स के ऊपर, जो सिटीजन्स के ऊपर पैटर्नलिस्टिक स्ट्रक्चर चाहिए होता है जो उनके गुड को, उनके बेस्ट जो उनके लिए है वो उनके ऊपर फोर्स कर सके। ठीक, और उनको हेल्प कर सके डेवलप करने के लिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा पैटर्नलिज्म। अब चलते हैं सोशल सेल्फ कंट्रोल, ये तीसरा सोशल सेल्फ कंट्रोल, मतलब अब ये कैसे, ही नाम से नहीं पता चलता, सबसे बड़ी इसकी दिक्कत यही है। मैंने भी जब पढ़ा तो मुझे लगा सोशल सेल्फ कंट्रोल मतलब सेल्फ कंट्रोल की भी बात कर रहे हो, सोशल भी बोल रहे हैं, तो ये सोशल सेल्फ कंट्रोल क्या होता है, पहले मुझे लगा मैंने गलत लिख लिया, फिर मैंने दोबारा से पढ़ा तो मैंने देखा हाँ सही लिखा है सोशल सेल्फ कंट्रोल। तो अब सोशल सेल्फ कंट्रोल है, अब इसका कैसे समझो, ये ऐसे समझो, तो ये पहले है देखो बर्लिन बोलते क्या है, बर्लिन बोलते हैं लेट मी चेंज द कलर, येलो हो गया, हाँ ग्रीन करते हैं, चलो वेयर इज ग्रीन, ये रहा ग्रीन। ठीक, बर्लिन बोलते हैं कि सोशल सेल्फ कंट्रोल इनहेंसेस इंडिविजुअल्स फ्रीडम थ्रू सोशल इंस्टीट्यूशनल मेजर्स एंडोर्स्ड बाय इंडिविजुअल हिमसेल्फ, कि सोशल सेल्फ कंट्रोल में क्या होता है कि इंडिविजुअल के फ्रीडम को इनहेंस करा जाता है थ्रू सोशल इंस्टीट्यूशंस, और जो कि इंडिविजुअल ने खुद एंडोर्स करे होते हैं उन इंस्टीट्यूशंस को। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देंगे आप एकदम अच्छे से समझ जाओगे, वो एग्जांपल ये ले लो,
जब आपको ड्रग्स छोड़ने होते हैं या लिक्विड छोड़नी होती है या स्मोकिंग छोड़नी होती है, तो आप क्या करते हो? आप एनजीओ या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, आप उन्हें क्या कहते हैं, ज्वाइन करते हो, जो आपकी लिक्विड छुड़वाते हैं, या फिर ड्रग्स एडिक्टिव होते हो आप किसी भी चीज के, तो आप उस एडिक्टिवनेस को, एडिक्शन को छोड़ने के लिए आप ये जो एनजीओ को ज्वाइन करते हो, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप सेंटर्स होते हैं, सोशल हेल्प ग्रुप सेंटर्स होते हैं, ऐसे सेंटर्स को आप ज्वाइन करते हो, इन इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करते हो जो आपको एम्पावर करते हैं, जो आपकी मदद करते हैं इन्हें इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, किस प्रॉब्लम को, एडिक्शन को ओवरकम करने के लिए। तो दे आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे जो इंडिविजुअल का मोरल कंसाइन है ना, जो वो वीक पड़ जाता है, और वहां पे मोरल कंसाइन, जैसे अब आपको स्मोकिंग नहीं करनी, आप नहीं चाहते मुझे स्मोकिंग नहीं करूंगा मैं, पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपकी एडिक्शन इतनी बढ़ जाएगी, मतलब अब आप रोके पर वो अंदर से आवाज सिगरेट के लिए इतनी बढ़ जाएगी कि उस पॉइंट पे आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपका मोरल कंसाइन वीक पड़ जाएगा और आप सिगरेट पी लोगे, आप स्मोक कर लोगे, क्योंकि अंदर से बहुत ज्यादा कहते तलब उठती है, तो वो होगा। तो ऐसे सर्टेन सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल का जो मोरल कंसाइन होता है वो वीक हो जाता है, वीक पड़ जाता है। तो जब ऐसे सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे मोरल कंसाइन वीक पड़ जाता है, तो इंडिविजुअल मोरल कंसाइन से को वीक है, तो मोरल कंसाइन वीक पड़ जाएगा, तो जो गलत है इंडिविजुअल वो अपने लिए गलत एक्सरसाइज कर लेगा। तो इंडिविजुअल अपने लिए कोई गलत काम एक्सरसाइज ना कर पाए उन केसेस में जहाँ पे उसका मोरल कंसाइन वीक पड़ जाता है, तो उन केसेस में उसका जो गुड है उसे सिक्योर करने के लिए हम सोशल इंस्टीट्यूशन सेटअप करते हैं, जो एडिक्शन सेंटर्स होते हैं। एडिक्शन से जो आपको मतलब एडिक्शन सेंटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप जाओगे, सेल्फ हेल्प सेंटर्स होते हैं जो आपके एडिक्शंस को छुटवाते हैं, ठीक। तो वहां पे क्या एक आपके इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है, क्यों? क्योंकि आपका मोरल कंसाइन वीक पड़ जाता है, इसलिए आपको एक इंस्टीट्यूशनल मेजर की जरूरत होती है, एक इंस्टीट्यूशन की जरूरत होती है जो कि आपके ऊपर आपके गुड को एक्सरसाइज करे, फोर्स करे आपको, ठीक। तो अब ये क्या है, इससे थोड़ा डिटेल में, इनहेंसेस इंडिविजुअल फ्रीडम थ्रू सोशल इंस्टीट्यूशनल्स मेजर्स इंडोर्स्ड बाय इंडिविजुअल्स हिमसेल्फ। कैसे होता है वो मैंने बताया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एडिक्शन छुड़वाने वाले जो सेंटर्स होते हैं उनका एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया कि देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहाँ पे मोरल कंसाइन वीक पड़ जाता है, उन सिचुएशंस में हमें इंस्टीट्यूशनल मेजर्स चाहिए होते हैं फॉर आवर ओन बेटरमेंट, ठीक। इंस्टीट्यूशनल मेजर्स क्यों चाहिए? तो स्ट्रॉन्गर देन द मोरल कंसाइन ऑफ द इंडिविजुअल, तो ये स्ट्रॉन्गर होते हैं मोरल कंसाइन से, इंडिविजुअल का जो मोरल कंसाइन होता है उससे स्ट्रॉन्गर होते हैं। मोरल कंसाइन से स्ट्रॉन्गर होते हैं मतलब देखो मोरल कंसाइन क्या है, मोरल कंसाइन तोड़ दोगे, जैसे आपका मन कर रहा है, मतलब मन क्या कर रहा है, आप मन कर रहा है सिगरेट पीने का, मोरल कंसाइन कह रहा है कि सिगरेट मत पियो, पर एक टाइम आएगा आप मोरल कंसाइन की नहीं सुनोगे और सिगरेट पी लोगे, तो अब पनिशमेंट थोड़ी ना मिलेगा, मोरल कंसाइन कुछ बिगाड़ लिया आपका नहीं, बाद में आपको थोड़ा बहुत गिल्ट फील होगा, बस वही होगा, वो भी आप थोड़े टाइम बाद ओवरकम कर लोगे। तो मोरल कंसाइन के साथ कोई पनिशमेंट ही एसोसिएटेड नहीं, वो इतना स्ट्रांग नहीं कि आपको रोक सके, ठीक। मोर पावरफुल, अब जो इसके साथ इस कोई पनिशमेंट एसोसिएटेड नहीं जो आपको रोक पाए, लेकिन अब इंस्टीट्यूशनल मेजर्स होते हैं वो मोर पावरफुल एंड फोर्सफुल देन एनी अनएडेड मोरल पावर्स। अब मोरल पावर्स जो होती हैं वो अनएडेड होती हैं, वो उनका कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ना आपको रोकने कोई आएगा, आपके अंदर का मोरल कंसाइन है वो तो। पर जो इंस्टीट्यूशनल मेजर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि वो एडेड मेजर्स होते हैं, वहां पे आपको लोग नजर रखेंगे, आपको पीने नहीं देंगे, आपको बांध के रखेंगे, आपको तलब बढ़ेगी, आप अगर कमिट करोगे, मतलब आप स्मोकिंग कमिट करोगे तो वो आपको बांध के रखेंगे, आपको तब तक टॉर्चर करेंगे, तब तक ऐसे रखेंगे जब तक क्या कहते हैं आप एकदम अच्छे से, मतलब आप छोड़ ना दो स्मोकिंग वगैरह, तब तक वो आपको ऐसे बांध के या फिर मतलब किसी भी तरीके से आपको फोर्स करके ऐसे रखेंगे ताकि आप स्मोकिंग ना करो, ठीक है। तो अब इसी चीज को मैंने आपको बताया कि कैसे इंस्टीट्यूशनल मेजर सोशल सेल्फ कंट्रोल को एक्सरसाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सोशल सेल्फ कंट्रोल मतलब इंस्टीट्यूशन सेटअप करे जाते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये, और ये सोशल इंस्टीट्यूशंस कैसे आपके लिए हेल्पफुल होते हैं ये वो दिखाता है कि हाउ दी सोशल इंस्टीट्यूशंस आर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द फ्रीडम ऑफ पीपल। ये फ्रीडम आपका इंक्रीज कर रहे हैं, कैसे फ्रीडम इंक्रीज कर रहे हैं, आपको लिबर्टी दे रहे हैं, मतलब आप कुछ गलत काम करके अपने आप को हार्म ना कर लो, आपको हार्म से बचा रहे हैं, इस तरीके से आपके फ्रीडम को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक। सोशल सेल्फ कंट्रोल में तो ये पॉजिटिव लिबर्टी कैसे सस्टेन करते हैं मैंने आपको बताया कि आपकी लिबर्टी को मेंटेन करते हैं कि आप कुछ गलत काम करके खुद को हार्म ना कर लो, और जिन केसेस में आपका मोरल कंसाइन वीक पड़ जाता है वहां पे सोशल इंस्टीट्यूशंस आके आपको एम्पावर करते हैं और आपको गलत काम करने से रोकते हैं, ठीक। यही सेम सिमिलर चीज जो है जो रूसो का क्या कहते हैं वो था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी था, ये देखो, लेट मी गिव मी अ सेकंड, हाँ, in the Republic of Rousseau's social contract, in the Republic of Rousseau's social contract, citizens achieve moral and political liberty by enacting laws backed by coercive sanctions which apply to themselves as well as to others.
तो जो रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने जो पोर्ट्रे करा था, उसमें भी वो बताते हैं कि सिटीजन्स जो होते हैं वो मोरल एंड पॉलिटिकल लिबर्टी कैसे गेन करते हैं। वो लॉज इनेक्ट करते हैं जो लॉज उनके ऊपर भी वैलिड होते हैं और दूसरों के ऊपर भी बाइंडिंग होते हैं, उनके ऊपर भी बाइंडिंग होते हैं, दूसरों के ऊपर भी बाइंडिंग होते हैं। और वो लॉज जो होते हैं वो पनिशमेंट के साथ होते हैं कि अगर आप वो कोई गलत काम करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। जैसे उन्होंने अपने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने जो स्टेट सेटअप करा, उस स्टेट में उन्होंने सपोज ड्रिंकिंग मना कर रखी कि लिक्विड ड्रिंकिंग मना है, तो अगर आप ड्रिंक करोगे तो आपके खिलाफ कोर्सिव सैंक्शन मतलब पनिशमेंट्स हैं वो एक्सरसाइज होंगे। तो जो फियर होगा ना पनिशमेंट का, यही वो अगली लाइन में कहते हैं, द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट वुड कीप द इंडिविजुअल ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो पाथ ऑफ विजडम एंड मोरल्स। ये जो फियर होगा या फिर जो पनिशमेंट की थ्रेट होगी, उससे जो इंडिविजुअल रहता है वो नैरो पाथ, जो पतला पाथ होता है विजडम और मोरल्स का, उसके ऊपर वो रहता है और कुछ भी रॉन्ग चीज एक्सरसाइज नहीं करता है जो उसके लिए खराब हो, जहां पे उसका मोरल कंसाइन वीक पड़ जाता है। वो केस में सोशल इंस्टीट्यूशंस जो कि थ्रेट पनिशमेंट भी देते हैं आपको। तो पनिशमेंट क्यों जस्टिफाइड है? क्योंकि दिस थ्रेट ऑफ पनिशमेंट वुड कीप द इंडिविजुअल्स ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो पाथ ऑफ विजडम एंड मोरल्स। ठीक, तो इंस्टीट्यूशनल मेजर्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैंने बताया, क्यों जस्टिफाइड है वो भी मैंने आपको बताया कि ये फ्रीडम को ऐसे आपकी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आपको कुछ पर्सनल हार्म कमिट करने से रोकते हैं, ठीक, जहां पे आपका मोरल कंसर्न वीक पड़ जाता है, इसलिए ये जस्टिफाइड है। ऐसी सिमिलर चीज कहाँ देखने को मिलेगी? ये पहली चीज ये कोट करते हैं इंस्टीट्यूशनल मेजर्स वाला है, सोशल सेल्फ कंट्रोल के नाम पे कोट करते हैं बर्लिन, और सेम चीज आपको रूसो का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी देखने को मिलती है। अब चौथा पॉइंट है स्टेट सर्विट्यूड। So what is state servitude or what does Berlin meant by state servitude? तो बर्लिन का मानना था स्टेट सर्विट्यूड, स्टेट सर्विट्यूड का मतलब होता है गुलामी, स्टेट की गुलामी करो। मतलब ये एज ए प्रिंसिपल कैसे हो गया? ये प्रिंसिपल कैसे हो गया कि स्टेट के गुलाम बन जाओ? ऐसा लग रहा है ना, मतलब ये तो बहुत गलत बोल रहे हैं बर्लिन। तो पहले सुनो बर्लिन क्या बोल रहे हैं। येलो कलर ये रहा। बर्लिन कह रहे हैं एवरीवन हैव टू फॉलो द सोशल एंड लीगल लॉज क्रिएटेड एंड एंडोर्स्ड बाय द स्टेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट दे एग्री और नॉट। कि हर किसी को जो स्टेट लॉ बनाएगा, मतलब जो सोसाइटी और स्टेट मिलकर लॉ सेटअप करेंगी, उनको फॉलो करना पड़ेगा, आइदर वो एग्री और नॉट। अब जैसे स्टेट ने लॉ बनाया कि कोई भी ड्रिंक नहीं कर सकता या कोई भी स्मोक नहीं कर सकता, मैं नहीं मानता हूँ, मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे लॉ से, मैं स्मोक करूंगा, ठीक, तो ऐसा नहीं है, ये अलाउ नहीं है, मुझे एग्री करना पड़ेगा। उन्होंने लॉ पास कर दिया, आई हैव टू एग्री टू इट, ठीक, अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे खिलाफ एक्शंस लिए जाएंगे। तो अब क्या, अब तुम पॉजिटिव लिबर्टी में ये कह रहे हो कि इंडिविजुअल अपना खुद का क्या है तो वो होना चाहिए, खुद का मालिक होना चाहिए। अब तुम मेरे मालिक होने का राइट भी ले ले, अभी तक मैं खुद का मास्टर कह रहे हो तो पॉजिटिव लिबर्टी हुआ है जो तुम्हें खुद का मास्टर बनाए, पर एंड में क्या हो रहा है कि तुम कह रहे हो कि स्टेट जो लॉ पास करेगा तुम्हें मानना पड़ेगा, तो मतलब मैं खुद का मास्टर कहाँ रहा? अब तो स्टेट मेरा मास्टर हो गया, तो स्टेट सर्विट्यूड को ये जन्म दे रहा। तो इसीलिए इसे क्रिटिक भी है बर्लिन थ्योरी का। वो क्रिटिक ये है कि बर्लिन जब पॉजिटिव लिबर्टी स्टार्ट करते हैं तो उसे सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट के नाम पे स्टार्ट करते हैं, और डिफाइन करते करते जहां पे वो पहुंचते हैं वो हो जाती है टोटलिटेरियनिज्म या मेजोरिटेरियनिज्म। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे मेजोरिटी रूल करती है, टोटलिटेरियनिज्म, जहाँ पे सोसाइटी रूल, सोसाइटी का क्या है, मेजोरिटी है, ठीक, तो मेजोरिटी या सोसाइटी रूल करती है। तो टोटलिटेरियनिज्म में जाके वो एंड अप करते हैं, स्टार्ट करते हैं सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल ग्रोथ, सोशल कह रहे सॉरी सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ ग्रोथ से वो स्टार्ट करके टोटलिटेरियनिज्म पे एंड अप होते हैं। तो ये इनका एक क्रिटिक है। ये क्रिटिक इसमें आपको दिख रहा है कैसे वो स्टेट सर्विट्यूड को जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो सोसाइटी ने बनाया है तो बेटरमेंट के लिए ही बनाया है। ऐसे ही क्या कहते हैं, रूसो का भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल, जिसमें रूसो कहते हैं कि जो जनरल विल होती है वो सोसाइटी की विल होती है, और जब सोसाइटी ने कोई जनरल विल बनाई है तो उसमें सोसाइटी का गुड है, और तुम जो इंडिविजुअल हो तुम भी सोसाइटी का पार्ट हो, तो जब सोसाइटी का उसमें गुड है तो उसमें तुम्हारा भी गुड होगा, ठीक, तो जनरल विल है उसको तुम्हें मानना पड़ेगा। तो ये क्या कहते हैं, ये रूसो का कॉन्सेप्ट था जनरल विल। और जो लोग नहीं मानते हैं जनरल विल, उनके ऊपर जनरल विल इम्पोज करनी चाहिए, तो ये रूसो का कॉन्सेप्ट है। उसी के कुछ सिमिलर तरीके से ये बर्लिन पुट फॉरवर्ड करते हैं स्टेट सर्विट्यूड। वो कहते हैं कि एवरीवन हैव टू फॉलो द सोशल एंड लीगल लॉज क्रिएटेड और इंडोर्स्ड बाय द स्टेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट, नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट दे एग्री और नॉट, कि वो उस चीज से एग्री करते हैं उस लॉ से या नहीं करते हैं, वो एग्री करें या ना करें उन्हें उससे क्या कहते हैं उसे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। सिमिलर चीज जनरल विल में मैंने बताया था, जो लोग एग्री नहीं करेंगे उनको फोर्स करा जाएगा, जो रूसो ने कहा था। तो ये हो गया स्टेट सर्विट्यूड। तो ये इन्होंने इसमें बर्लिन ने स्टेट सर्विट्यूड को जस्टिफाई करा है। कैसे जस्टिफाई करा है? वो कहते हैं एग्जांपल ड्रग्स। अब स्टेट ने मना कर रखा है कि ड्रग्स मत यूज करो, क्योंकि स्टेट को पता है वो ड्रग्स हार्मफुल हैं,
वो इस तरीके से जस्टिफाई करते हैं कि स्टेट ने ये बोल रखा है कि यूज ऑफ ड्रग्स और नारकोटिक्स इज बैंड इन इंडिया, जैसे हमारे इंडिया का एग्जांपल ले लो, तो यूज ऑफ नारकोटिक्स इज बैंड। बैन क्यों कर रखा है? क्योंकि स्टेट को मालूम है ये इंडिविजुअल के लिए हार्मफुल है, इसलिए उन्होंने बैन कर रखा है। तो कुछ सर्टेन केसेस में हमें स्टेट का सर्विट्यूड एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे बेटरमेंट के लिए है। स्टेट एज ए इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहा है टू मेंटेन और टू सिक्योर और टू इंश्योर आवर बेटरमेंट और इंश्योर आवर गुड। जो स्टेट है वो इस तरीके से वर्क कर रहा है एज ए इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर आवर गुड और बेटरमेंट। तो वो कहता है कि जैसे अगर स्टेट ने मना कर रखा है कि ड्रग्स बैन है किसी कंट्री में, तो स्टेट को मालूम है कि इनका इल इफेक्ट क्या है, इसीलिए उसने स्टेट ने बैन कर रखे हैं। तो वी हैव टू एग्री टू द स्टेट, ना कि उसे डिनाई करना चाहिए। और डिनाई करेंगे, यूज करेंगे तो स्टेट हमें पनिश करेगा। ठीक, तो वो इस तरीके से स्टेट के सर्विट्यूड को जस्टिफाई करते हैं। Therefore state through the fear of punishment, ये वाला जो प्रिंसिपल लग रहा ना आपको स्टेट सर्विट्यूड, और ये जो प्रिंसिपल ऊपर था सोशल सेल्फ कंट्रोल, ये दोनों प्रिंसिपल लगभग सेम है। सोशल सेल्फ कंट्रोल में इंस्टीट्यूशन जो है वो बाकी के अदर इंस्टीट्यूशंस है, और स्टेट सर्विट्यूड में भी सेम प्रिंसिपल, मतलब वही कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट पे काम हो रहा है, पर इस बार जो इंस्टीट्यूशन है वो स्टेट है। और स्टेट अपने आप में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसे तुम बाकियों के साथ ग्रुपिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे सोशल छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन है, और यहाँ पे सोशल इंस्टीट्यूशन का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल स्टेट है, स्टेट सर्विट्यूड में। ठीक, फोर्थ पॉइंट में वो स्टेट सर्विट्यूड को जस्टिफाई करते हैं ये कह के स्टेट जो कि बेस्ट नॉलेज रखेगा अपने इंडिविजुअल्स को के बेटरमेंट के लिए, वो जानता है कि किस चीज से इल इफेक्ट होंगे, किस चीज से पॉजिटिव क्या कहते हैं बेनिफिट्स होंगे। तो जिन चीजों से इल इफेक्ट्स होंगे उन्हें स्टेट बैन कर देगा या उनके लिए स्टेट लॉ बनाएगा। तो उन लॉज को सब लोगों को एग्री करना होगा, उन्हें मानना होगा, चाहे तुम उससे सब लोगों को फॉलो करना होगा, चाहे तुम उसे एक्सेप्ट करो या ना करो, उस लॉ को एग्री करो उससे या ना करो, पर तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। नहीं फॉलो करोगे तो तुम्हारे खिलाफ एक्शंस लिए जाएंगे। तो जब पनिशमेंट लिया जाएगा, तुम्हें पनिशमेंट दिया जाएगा, तो पनिशमेंट के डर से सब लोग फॉलो करते हैं। तो यही वो कहते हैं दैट स्टेट थ्रू द फियर ऑफ पनिशमेंट, ग्रीन कलर का है ये रहा। Therefore, state through the fear of punishment make us more free by controlling us in the service of real interest। तो वो कहते हैं कि स्टेट थ्रू द फियर ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट के फियर से हमें और ज्यादा फ्री कर देता। स्टेट फ्री मतलब पनिशमेंट के डर से फ्री नहीं करता, पनिशमेंट का डर बना के हमारे फ्रीडम को इंक्रीज करता है, ताकि हम कोई गलत काम ना करें। हम नशा ले लेंगे, बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे, जो हमारा राइट टू लाइफ है वो खत्म हो जाएगा। तो वो लॉ बनाता है ताकि हम नशे ना करें, मतलब हम ड्रग्स वगैरह यूज ना करें, लिक्विड ड्रिंक वगैरह ना करें, स्मोकिंग ना करें, ताकि लॉन्ग लाइफ जी सकें। तो जो वो राइट टू लाइफ देता है उसे हम एक्सरसाइज कर सकें, इसके लिए वो कंडीशंस को इंश्योर कर रहा है। और हम अपने आप को पर्सनल कोई हार्म ना कर लें, और वो हार्म हम अपने आप को ना कर लिए, इसलिए वो पनिशमेंट का डर दिखाता है। उस पनिशमेंट के डर से हमें कोई भी गलत काम कमिट करने से, अपने आप को पर्सनल हार्म कमिट करने से रोकता है, और हमारी लिबर्टी को इनहेंस करता है। ठीक, स्टेट सर्विट्यूड किस तरीके से वो मैंने समझा दिया आपको इसमें। ये हो गया पॉजिटिव लिबर्टी बर्लिन का। बर्लिन ने पॉजिटिव लिबर्टी इतना ही समझाया था, यहाँ पे बर्लिन की पॉजिटिव लिबर्टी खत्म हो जाती है। अब आते हैं बर्लिन ने जो पॉजिटिव लिबर्टी दी है उसके फीचर्स कुछ और कुछ क्रिटिक। तो ये ऐसा नहीं नेगेटिव लिबर्टी के नहीं है, नेगेटिव लिबर्टी के हैं, नेगेटिव लिबर्टी तो फुल ऑफ क्रिटिक्स है। लेकिन ये जो पॉजिटिव लिबर्टी इन्होंने प्रेजेंट करी है इसके क्रिटिक क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इन पे हम एक बार नजर डालते हैं। ये जो नेगेटिव लिबर्टी जो पॉजिटिव लिबर्टी बर्लिन ने प्रपोज करी है उसके क्रिटिक क्या है, नेगेटिव लिबर्टी का क्रिटिक क्या है। देखो नेगेटिव लिबर्टी का क्रिटिक तुम्हें अपने आप में पता चल जाएगा। वो कहते हैं कि इंडिविजुअल को एकदम अकेला छोड़ दो, उसे बिल्कुल भी किसी भी काम के लिए रोको मत। तो इसका मतलब फ्रीडम, तुम जो फ्रीडम दे रहे हो, फ्रीडम टू डू एनीथिंग, वो फ्रीडम टू डाई भी है, फ्रीडम टू स्टार्व भी है, फ्रीडम टू क्या कहते हैं स्ट्रगल भी है, फ्रीडम टू सफर भी है। तो इससे इंडिविजुअल को क्या कहते हैं, अगर कोई कल को वो उसके संग कुछ गलत हो जाता है तो स्टेट उसे इंटरवीन नहीं कर सकता, उसके संग वेलफेयर भी नहीं कर सकता, ये वो कहते हैं। तो नेगेटिव लिबर्टी जो है वो सिर्फ कॉन्सेप्चुअली अच्छी है, पर उसके इम्प्लीकेशंस का जो आउटकम्स है वो बहुत खराब है। इस तरीके से ऐसे बहुत से क्या कहते हैं वो हैं इसके क्रिटिक्स नेगेटिव लिबर्टी के। अपने आप कुछ जनरल वे में कि मैं आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम दे दूं तो आपके क्रिटिक क्या बनेंगे, आप तुरंत क्रिटिक गिनाने लगोगे, ये क्रिटिक बन जाएगा, वो बन जाएगा। जैसे मैंने एक बताया कि एब्सोल्यूट फ्रीडम हार्मफुल होता है, उसके बाद उन्होंने जो बर्लिन, मैंने जो पॉजिटिव फ्रीडम में जिन चीजों को फीचर की तरह बताऊंगा, जो पॉजिटिव फ्रीडम में मैंने जिन्हें प्रिंसिपल की तरह बताया, उसी को उल्टा करके क्रिटिक में डाल दो नेगेटिव लिबर्टी के। कैसे? जैसे मैंने बताया कि सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ कंट्रोल, ठीक, तो वहां पे सेल्फ रियलाइजेशन सेल्फ कंट्रोल तो होता है, पर अगर आप इनकेपेबल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ कंट्रोल को क्या कहते हैं एक्सरसाइज करने में, तो कभी भी स्टेट आपको क्या कहते हैं
ऐड नहीं करेगा, आपको एड नहीं देगा या आपको हेल्प नहीं करेगा, सब्सिडाइज नहीं करेगा किसी भी तरीके से, ताकि आप अपने फ्रीडम को एक्सरसाइज कर सको। वहां पे क्या है नेगेटिव लिबर्टी में कि मियर पोसेशन ऑफ राइट्स जो है वही आपकी लिबर्टी कहलाती है। तो एक तो क्या आ गया कि स्टेट आपको हेल्प नहीं कर सकता है उस केसेस में, अगर आप किसी चीज में इनकेपेबल हो तो स्टेट विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, पहला। दूसरा आता है पैटर्नलिज्म। तो पैटर्नलिज्म कैसे जस्टिफाइड है? पैटर्नलिज्म जैसे ये वाला एग्जांपल ले लो, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे इंडिविजुअल्स अपने मोरल कंसाइन के लिए अवेयर नहीं होते हैं, ठीक, मतलब सॉरी अपने गुड के लिए अवेयर नहीं होते हैं, या फिर गुड के लिए अवेयर नहीं होते हैं और गलत काम कमिट कर लेते हैं अपना टेम्पररी या मोमेंटरी गुड देख के। तो ऐसे कंडीशन में भी हमें एक पैटर्नलिस्टिक इंस्टीट्यूशन चाहिए होता है जो हमारे गुड को इंश्योर करे, फॉर लॉन्ग टर्म गुड को इंश्योर करे। तो उस समय ऐसे वो भी नेगेटिव लिबर्टी में अलाउड नहीं है। तो नेगेटिव लिबर्टी में अगर ये चाहिए तो ये भी एक क्रिटिक बन जाएगा नेगेटिव लिबर्टी का, ठीक। उसका सोशल सेल्फ कंट्रोल कि कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप सेंटर्स या सोशल इंस्टीट्यूशंस एक ह्यूमन के लिए हेल्पफुल होते हैं, पर नेगेटिव लिबर्टी इन सबको अलाउ नहीं करता, इन सबको डिनाई कर देता है, तो ये भी एक क्रिटिक बन जाएगा, ठीक। उसके बाद स्टेट सर्विट्यूड, ये वाला मत डालना, ये क्रिटिक नहीं है अपने आप में, एज बर्लिन की थ्योरी को वहां से उठा के सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ डेवलपमेंट से उठा के कहाँ पे जाके पटक देता है, ये टोटलिटेरियनिज्म के ऊपर ले जाके पटक देता है। तो चलो अब हमने कर लिया, मतलब आपको हमने आइडिया भी दे दिया कि आप नेगेटिव लिबर्टी के क्रिटिक्स क्या लिखा सकते हो। वो बहुत आसान है इसलिए मैंने वीडियो में इंक्लूड नहीं करे। तो नेगेटिव लिबर्टी के क्रिटिक्स आपको मैंने समझा दिए, वो आप क्या कहते हैं नोट डाउन कर लेना अगर आप भूल सकते हो, वैसे बहुत आसान है, उसमें कुछ भूलने वाला नहीं है। अगर आपने पॉजिटिव लिबर्टी करे हैं तो पॉजिटिव लिबर्टी में जो फीचर्स और प्रिंसिपल्स हैं वही नेगेटिव लिबर्टी के क्रिटिक बन जाते हैं। और फीचर्स पढ़ते हैं बर्लिन की जो पॉजिटिव अप्रोच है, और जो उसके क्रिटिक है, क्रिटिक ऑफ पॉजिटिव अप्रोच ऑफ बर्लिन थ्योरी। बर्लिन की जो पॉजिटिव अप्रोच वाली थ्योरी है पॉजिटिव लिबर्टी, उसके क्रिटिक और फीचर्स पढ़ेंगे, वो पढ़ते हैं। उसके बाद ये वीडियो हम लोग एंड अप कर देंगे। तो फीचर्स ऑफ बर्लिन्स अप्रोच टू पॉजिटिव लिबर्टी, इसके नेगेटिव की क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि नेगेटिव सिंपल है, उसे आप आराम से कंक्लूड कर लोगे, इसके आप नहीं सोच पाओगे, तो इसको आप नहीं सोच पाओगे इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया। और नेगेटिव लिबर्टी का फीचर क्या है? फीचर ये है कि अगर लिबर्टी का मतलब ये होता है कि एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रिक्शंस ओवर द इंडिविजुअल, ठीक। तो इसका मतलब ये भी होता है कि मतलब अगर आप ये कहते हो नेगेटिव लिबर्टी गलत है, और नेगेटिव लिबर्टी गलत कहते हुए आप ये कहते हो कि एब्सेंस ऑफ ऑल द रिस्ट्रिक्शंस ओवर एब्सोल्यूट फ्रीडम अगर हम इंडिविजुअल को देना गलत है। नेगेटिव लिबर्टी का फीचर ये है कि एब्सोल्यूट फ्रीडम अगर इंडिविजुअल को देना गलत है तो एब्सोल्यूट अथॉरिटी स्टेट को देना भी गलत है। तो इस तरह ये एक तरीके का फीचर आ जाता है जिसमें वो स्टेट की जो अथॉरिटी है उसे कैसे डिनाई करते हैं, और डिनाई करते हुए जस्टिफिकेशन देते हैं कि एब्सोल्यूट फ्रीडम कैन नॉट बी, अगर एब्सोल्यूट फ्रीडम टू इंडिविजुअल नहीं गारंटी करा जा सकता है तो एब्सोल्यूट फ्रीडम टू स्टेट भी एक्सरसाइज नहीं करा जा सकता है, अथॉरिटी टू स्टेट भी एक्सरसाइज नहीं हो सकती। वो फीचर्स हैं, वो तो मतलब बहुत सिंपल चीज है, इन चीजों पे क्वेश्चन भी नहीं आएगा जनरली, और ये बहुत सिंपल चीज है, आप कहीं से भी रीडिंग करोगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फीचर्स ये मतलब एक फीचर मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा कि इसकी मोरल इम्प्लीकेशंस बहुत हैं, उन्होंने मोरली जस्टिफाई करा था, मोरल उसे क्या कहते हैं नेगेटिव फ्रीडम को, बर्लिन ने नेगेटिव फ्रीडम को, उन्होंने नेगेटिव लिबर्टी को मोरली कैसे जस्टिफाई करा था कि उन्होंने कहा था कि इंडिविजुअल खुद का ओन मास्टर होगा, मास्टर मतलब वो तो पॉजिटिव में है, मतलब इंडिविजुअल के पास इतनी पावर होगी कि वो अपनी विल को एक्सरसाइज कर सके। मोरली गुड कैसे होगा कि इंडिविजुअल का जो मन होगा वो वही करेगा, ये यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट होगा कि जो उसका मन होगा वही करेगा, तो वो अपने लिए जब खुद डिसाइड करेगा तो वो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट में भी आप इसका एक फीचर दे सकते हो। तो ये तो मैंने गिना दिया, आप लिख लेना। अब बर्लिन का कर लेते हैं पॉजिटिव लिबर्टी वाले के फीचर। पॉजिटिव लिबर्टी के फीचर हैं इलेबोरेटेड फ्रीडम ऑफ एक्शन इनटू ए डॉक्ट्राइन ऑफ सोशल फ्रीडम। मतलब ये जो पॉजिटिव लिबर्टी है पूरी की पूरी फ्रीडम ऑफ एक्शन पे ही बेस्ड है। तो इन्होंने क्या करा, फ्रीडम, बर्लिन का एक फीचर ये हो जाता है पॉजिटिव लिबर्टी का कि जो फ्रीडम ऑफ एक्शन है उसी को पॉजिटिव फ्रीडम की तरह करा गया है, इनके इन सेंस ऑफ डेवलपमेंटल सेंस में देखा गया कि अगर इंडिविजुअल अपने आप को डेवलप कराना चाहता है तो उस सेंस में। तो इलेबोरेटेड फ्रीडम ऑफ एक्शन इनटू ए डॉक्ट्राइन ऑफ सोशल फ्रीडम, मतलब इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्शन को एक डॉक्ट्राइन में डेवलप कर दिया है, एक बहुत बड़े वास्ट चेन ऑफ थॉट्स में कवर बढ़ाकर एक जो फ्रीडम ऑफ एक्शन अपने आप में एक छोटा सा प्रिंसिपल था उसे बहुत वास्टली इंक्रीज करके उन्होंने उसकी एक चेन ऑफ थॉट बना दी है, डॉक्ट्राइन बना दी है, ग्रो करा के, जिसे पॉजिटिव लिबर्टी के नाम से इन्होंने पुट फॉरवर्ड करा है। तो ही इलेबरेटेड फ्रीडम ऑफ एक्शन। पहला, जस्टिफाइड मोरल इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। मोरल इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी को उन्होंने जस्टिफाई करा है, मतलब
कि कैसे उन्होंने सोसाइटी के, देखो उन्हें बताया कि कैसे स्टेट, पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब स्टेट की इंटरवेंशन, उन्होंने कैसे स्टेट के इंटरवेंशन को पॉजिटिवली जस्टिफाई करा है कि स्टेट के इंटरवेंशन कैसे इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज की उन्होंने जस्टिफिकेशंस दी हैं। तो ये उनका दूसरा फीचर हो गया, क्या कि जस्टिफाइड मोरल इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। कैसे उन्होंने जस्टिफाई करा, अरे वही बच्चे वाला एग्जांपल ले लो कि कैसे स्टेट की डोमिनेशन कुछ केसेस में जरूरी होती है, कि बच्चा वो दवा नहीं खाता है क्योंकि उसे लॉन्ग टर्म बेनिफिट अपना नहीं दिख रहा होता है, ठीक, इसलिए वो दवा से डिनाई कर देता है बच्चा, और स्कूल जाने से भी डिनाई कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन जो होती हैं सिटीजन की भी लाइफ में आती हैं, उस टाइम पे जहाँ पे सिटीजन अपना फार साइटेड बेनिफिट नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे में स्टेट का इंटरवेंशन करना कितना सही होता है। इस तरीके उन्होंने मोरली इसे दिखाया कि कितना इंपॉर्टेंट होता है, सोशल इंस्टीट्यूशंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, वो केसेस जहाँ पे इंडिविजुअल जो है उसकी मोरल कंसाइन वीक पड़ जाती है, तो ऐसे केसेस में कैसे इंटरवीन, जब सोशल इंस्टीट्यूशन इंटरवीन करके उस इंडिविजुअल की हेल्प करते हैं, तो मोरली उन्होंने जस्टिफाई करा पॉजिटिव लिबर्टी को। तीसरा आता है डिफाइंड लिबर्टी एज द अपॉर्चुनिटी और कैपेसिटी टू अचीव समथिंग वर्थवाइल एज थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब उन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी को कैसे डिफाइन करा, एज एन अपॉर्चुनिटी और एज एन कैपेबिलिटी टू अचीव समथिंग वर्थवाइल, अपने आप के डेवलपमेंट को कराने की जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे उन्होंने पॉजिटिव फ्रीडम की तरह पोर्ट्रे करा, कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने आप को डेवलप कराने की, अपनी सेल्फ ग्रोथ कराने की, तो वो अपॉर्चुनिटी को उन्होंने किस तरीके से फ्रीडम की तरह पोर्ट्रे करा है, पॉजिटिव फ्रीडम की तरह। तो डिफाइन लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी एज अपॉर्चुनिटी और कैपेसिटी टू अचीव समथिंग वर्थवाइल थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक, तो ये क्या था मैंने आपको बता दिया। तीन के तीनों फीचर्स हो गए पॉजिटिव लिबर्टी के। अब आता है क्रिटिक ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। तो बर्लिन की जो पॉजिटिव लिबर्टी है उसका क्रिटिक क्या है, उसका क्रिटिक है एज बर्लिन इनिशियली इंडोर्स्ड पॉजिटिव लिबर्टी, जो कि अभी मैंने बीच में आपको पढ़ाते पढ़ाते बताया कि कैसे जब अभी स्टार्टिंग में हमने सोशल सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रियलाइजेशन पढ़ा, फिर पैटर्नलिज्म पढ़ा, फिर क्या कहते हैं सोशल सेल्फ कंट्रोल पढ़ा, और लास्ट में जाते आते स्टेट सर्विट्यूड पढ़ा। तो कैसे स्टार्टिंग में जो सेल्फ रियलाइजेशन से स्टार्ट हुई थी पॉजिटिव लिबर्टी, वो पढ़ते 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 समझाते समझाते, मतलब बर्लिन ने समझाते समझाते वो जो सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ ग्रोथ से स्टार्ट करी हुई पॉजिटिव लिबर्टी कहाँ पे एंड होती है, टोटलिटेरियनिज्म पे एंड होती है। तो वही इसका क्रिटिक है कि एज बर्लिन इनिशियली इंडोर्स्ड पॉजिटिव लिबर्टी एज द सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ कंट्रोल, बट progressively later on it develops to embrace the principle and ideals of totalitarianism। बस क्या उन्होंने बोला कि बर्लिन जो पॉजिटिव लिबर्टी को स्टार्ट करते हैं ये बोल के सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ कंट्रोल के प्रिंसिपल्स के ऊपर पॉजिटिव लिबर्टी को स्टार्ट करते हैं, पर ग्रोथ के साथ प्रोग्रेसिवली वो समझाते समझाते जब इसके ऊपर फर्दर राइटिंग्स करते हैं, लिखते हैं, इसे फर्दर सोचते हैं, लिखते हैं इसके ऊपर, तो लिखते लिखते ये जो क्या कहते हैं पॉजिटिव लिबर्टी को फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ कंट्रोल से उठा के उसे क्या कहते हैं टोटलिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल्स पर लाकर रख देते हैं, जो कि दोनों अपने आप में उल्टे हैं एक दूसरे की, कि अगर सेल्फ कंट्रोल किसी को करना है, सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, तो टोटलिटेरियनिज्म नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में। अगर कोई दूसरा उनका मास्टर होगा, स्टेट या मेजोरिटी उनकी मास्टर होगी, तो कैसे खुद के मास्टर बनेंगे। तो ये जो कंडीशंस हैं देखो दोनों अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, कि अगर टोटलिटेरियनिज्म होगी तो सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगी आपके पास, और सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ कंट्रोल होगी तो टोटलिटेरियनिज्म नहीं होगी, क्योंकि हर इंडिविजुअल अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, सोवरेन होगा, अपने लिए अपना मास्टर खुद होगा। तो स्टेट टोटलिटेरियनिज्म, जो स्टेट किसी मेजोरिटी जो होती है वो माइनॉरिटी का मास्टर बनती है टोटलिटेरियनिज्म में, तो वो क्या है नहीं हो पाएगा। तो ये क्या हो गया कि वो बोलते बोलते खुद ही भटक गए, सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ कंट्रोल से स्टार्ट करा और फाइनली एंड अप कहाँ करा उन्होंने, टोटलिटेरियनिज्म में। कैसे ये हुआ ये भी बीच में मैंने आपको समझाया था कि हाउ वी स्टार्टेड फ्रॉम सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रियलाइजेशन एंड एंडेड टू स्टेट सर्विट्यूड। ठीक, तो ये हो गया उनका क्रिटिक। तो फाइनली बर्लिन की जो पूरी थ्योरी थी ना, बर्लिन टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, हमारा खत्म हो गया है, और ये चैप्टर का 30% था। बर्लिन अपने आप में 30% चैप्टर खत्म करता था। अब नियरली देखा जाए तो हम लोगों ने अपना जो चैप्टर है फ्रीडम उसके एंड के पास आ गए। थोड़ी बहुत दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें और बची, जैसे जेएस मिल का हार्म प्रिंसिपल, मार्क्सिस्ट नोशन ऑफ इक्वालिटी, और उसके बाद तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, ऐसी एक दो चीजें। फिर थोड़े बहुत फिलोसोफर्स हैं उनके कुछ व्यूज हैं, वो व्यूज हम लोगों को देखने। उसके बाद विद इन 2 to 3 या 4 वीडियोज में ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, एक तो फ्रीडम बहुत बड़ा चैप्टर है। आप सिलेबस देखोगे तो इसमें कितने 3 वीक तक लेक्चर्स इसके दिए गए हैं, तो चैप्टर अपने आप में बड़ा है, तो इसमें टाइम तो लगेगा। देखो पहली सी बात।
तो वैसे हम लोगों ने देखा जाए तो बहुत जल्दी खत्म कर लिया। अगर आप पढ़ना चाहो तो आप एक दिन में सारे वीडियोस खोल के एक दिन में चैप्टर खत्म कर दोगे इतने अच्छे से। तो आई थिंक मैंने समझाया ही है कि अगर आप वीडियो खोल के बैठ जाओगे तो एक दिन में आप सारे वीडियोस देख लोगे 2x पे या 1.5x पे करके। अगर आप पूरा 1x पे भी देखोगे तो भी एक दिन में आप सारा पूरा चैप्टर एक दिन में कवर कर सकते हो। ठीक, बस डिटरमिन्ड रहो, थोड़ा मतलब अटेंशन रखो वीडियो पे, आप कवर कर लोगे। ठीक, तो ये चैप्टर हम थोड़े टाइम में खत्म कर लेंगे। और अभी तो हमने आइजा बर्लिन्स की थ्योरी जो थी टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी उसे कंप्लीट कर लिया है। अब आगे का देखते हैं कि आगे क्या टॉपिक है, अभी तो मुझे पता नहीं है। लेट्स मीट यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, बाय बाय।